क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कोई एक दिन, कोई एक पल पूरे देश के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पन्नों में यूं तो कई प्रेरक अध्याय हैं, लेकिन कुछ अध्याय ऐसे भी हैं जो हमें अंदर तक झकझोर देते हैं। आज हम उसी की बात करने वाले हैं। आज हम गहराई से समझेंगे चौरी चौरा कांड को। ये एक ऐसा नाटकीय मोड़ था जिसने न सिर्फ एक महाद्वीप की राजनीति को हिलाकर रख दिया, बल्कि आजादी की ओर बढ़ते भारत के कदमों को अचानक रोक दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक घटना की तह तक चलते हैं। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि कैसे एक छोटे से गांव में हुए संघर्ष ने भारत के इतने विशाल, इतने संगठित स्वतंत्रता संग्राम को अचानक एक झटके में रोक दिया। जरा सोचिए, पूरा देश एक लक्ष्य के लिए, आजादी के लिए एकजुट था, और फिर सब कुछ एकदम से थम गया। ऐसा क्यों हुआ? इसे समझने के लिए हमें उन कड़ियों को जोड़ना होगा जिन्होंने एक शांतिपूर्ण क्रांति के पहियों को जाम कर दिया था। उस दिन असल में हुआ क्या था, ये जानने से पहले हमें उस वक्त के माहौल को समझना होगा। उस समय असहयोग आंदोलन अपने बिल्कुल चरम पर था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में शुरू हुआ ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान था। इसका सीधा सा लक्ष्य था स्वराज, यानी अपना शासन पाना। और ये सब हो कैसे रहा था? पूरी तरह से अहिंसक तरीके से। सविनय अवज्ञा, ब्रिटिश अदालतों और स्कूलों का बहिष्कार। 1922 आते आते इस शांतिपूर्ण आंदोलन ने एक ऐसी रफ्तार पकड़ ली थी कि लाखों करोड़ों भारतीय इसमें जुड़ चुके थे। लेकिन बाहर से शांत दिखने वाले इस माहौल के अंदर ही अंदर बहुत कुछ उबल रहा था। सच कहूं तो 1922 का भारत एक प्रेशर कुकर की तरह बन चुका था जो फटने ही वाला था। ब्रिटिश सरकार के क्रूर नियमों ने आम जनता की कमर तोड़ दी थी। गंभीर आर्थिक संकट था, लोगों के पास रोजगार नहीं था और महंगाई आसमान छू रही थी। खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई थीं कि ग्रामीण इलाकों में कुपोषण और भुखमरी फैल रही थी। तो आप समझ रहे हैं ना, असहयोग आंदोलन की शांतिपूर्ण अपील अपनी जगह थी, लेकिन जनता के भीतर हताशा और अनियंत्रित गुस्से का एक ज्वालामुखी आकार ले रहा था। और बस ये गुस्सा सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार कर रहा था। और वो चिंगारी भड़की उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से इलाके गौरी बाजार में। अब हम देखेंगे कि कैसे कुछ स्थानीय घटनाओं ने मिलकर एक ऐसा भयानक विस्फोट किया जिसकी गूंज पूरे देश को सुन्न करने वाली थी। चलिए इस घटनाक्रम को एक टाइमलाइन की तरह देखते हैं। 2 फरवरी 1922 की बात है। ब्रिटिश सेना के एक रिटायर्ड सैनिक थे, भगवान अहीर। उन्होंने गौरी बाजार में खाने पीने की बढ़ती कीमतों और शराब की बिक्री के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। लेकिन वहां के लोकल इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह ने प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया, उनके साथ मारपीट की और कई नेताओं को चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। और पुलिस की इस दमनकारी कार्रवाई ने आग में घी का काम किया। इसके ठीक 2 दिन बाद 4 फरवरी को 2 से 2,500 प्रदर्शनकारियों की एक विशाल भीड़ इस पुलिसिया ज्यादती के विरोध में स्थानीय बाजार में इकट्ठा हो गई। और अब हम इस कहानी के सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचते हैं। 4 फरवरी का वो दिन जब चौरी चौरा में वो महा टकराव हुआ जिसने इतिहास के पन्नों को खून से लाल कर दिया। जो धरना बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, वो कैसे एक पल में भयानक आग में बदल गया, चलिए देखते हैं। स्थिति कैसे बेकाबू हुई, इसे ध्यान से समझिएगा। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सबसे पहले हजारों प्रदर्शनकारी ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए बाजार की ओर बढ़ते हैं। भीड़ देखकर इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह घबरा जाते हैं और अपने 15 पुलिस वालों को हवा में वार्निंग शॉट्स यानी चेतावनी वाली गोलियां चलाने का आदेश देते हैं। लेकिन भीड़ डरने के बजाय और भड़क जाती है और पुलिस पर ही पत्थरों की बारिश शुरू कर देती है। इसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। पुलिस ने सीधे निहत्थे नागरिकों की भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दी और जैसे ही गोलियां चली, भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस को अपनी जान बचाकर थाने के अंदर भागना पड़ा, लेकिन गुस्से से अंधी हो चुकी उस भीड़ ने थाने को बाहर से बंद किया और पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को ही आग के हवाले कर दिया। 3 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन निहत्थे नागरिकों की संख्या है जो पुलिस की सीधी गोलीबारी में मारे गए थे। दरअसल यही वो क्षण था, वो घातक ट्रिगर था जिसने उस भीड़ के सब्र का बांध तोड़ दिया और उन्हें एक हिंसक रूप लेने पर मजबूर कर दिया। और इसके ठीक बाद आता है ये नंबर 22। ये संख्या उस भीड़ के खौफनाक प्रतिशोध की गवाही देती है। 22 पुलिस वाले जो उस थाने के अंदर अपनी जान बचाने के लिए छिपे थे, उन्हें भीड़ ने जिंदा जला दिया। एक ही दिन में, एक ही जगह पर अहिंसा का रास्ता पूरी तरह से रक्तपात और क्रूरता की भेंट चढ़ चुका था। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े हादसे की गूंज सिर्फ गोरखपुर तक तो सीमित रह नहीं सकती थी।
इसकी शॉक वेव्स ने पूरे देश के शीर्ष नेतृत्व को हिलाकर रख दिया। रातों रात भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसे चौराहे पर आ खड़ा हुआ था जहां से आगे का रास्ता किसी को समझ नहीं आ रहा था। इस घटना ने एक बहुत गहरे वैचारिक टकराव को जन्म दिया। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ था महात्मा गांधी का दृष्टिकोण, सख्त अहिंसा जिसे सत्याग्रह कहा जाता था और एकदम अनुशासित आत्मसंयम, और दूसरी तरफ क्या था? गंभीर रूप से सताई हुई और निराश जनता का वो गुस्सा जो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा था। इस घटना से गांधी जी को एक बहुत ही कड़वा एहसास हुआ। उन्हें लगा कि भारत की जनता अभी पूरी तरह से शुद्ध अहिंसक प्रतिरोध के लिए तैयार नहीं है। इस पूरी घटना का महात्मा गांधी पर बहुत ही गहरा और व्यक्तिगत असर पड़ा। वो भीड़ की इस क्रूरता से अंदर तक हिल गए थे। प्रायश्चित के लिए उन्होंने 5 दिन का उपवास रखा। बहुत सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि आम जनता को अभी अहिंसक अनुशासन में रहने के लिए और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। इसके अलावा उन्हें एक और बात का गहरा डर था। उन्हें लगा कि इस तरह की हिंसक घटनाएं ब्रिटिश सरकार को एक बहाना दे देंगी कि वो अपनी पूरी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करें और आंदोलन को बेरहमी से कुचल दें। और इन्हीं सब चिंताओं के चलते एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। तारीख थी 12 फरवरी 1922। इस तारीख के ऐतिहासिक वजन को आप कम मत आंकिएगा। इसी दिन महात्मा गांधी ने पूरे देश में चल रहे असहयोग आंदोलन को आधिकारिक तौर पर अचानक से रोक दिया। जरा सोचिए, जिस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी, उसे सिर्फ एक दिन की हिंसा के कारण हमेशा के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आंदोलन को अचानक रोके जाने के बहुत ही दूरगामी परिणाम हुए। आइए अब समझते हैं कि इस एक फैसले ने भारतीय राजनीति और आज़ादी की लड़ाई की दिशा को कैसे बदल दिया। सबसे बड़ा असर तो खुद कांग्रेस पार्टी पर पड़ा। गांधी जी के इस फैसले से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गहरी दरार आ गई। जवाहरलाल नेहरू जैसे कई युवा और प्रमुख नेता इस फैसले से पूरी तरह हैरान और निराश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम आज़ादी के बहुत करीब हैं। इसी मतभेद का नतीजा ये हुआ कि मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर इसके विरोध में अपनी एक अलग ही पार्टी बना ली, जिसे स्वराज पार्टी का नाम दिया गया। राजनीतिक उथल पुथल तो अपनी जगह थी, लेकिन इसके कानूनी परिणाम भी बहुत भयंकर हुए। 12 फरवरी को जैसे ही आंदोलन रुका, चौरी चौरा और उसके आसपास के इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया गया। सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई। खुद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें 1924 में रिहा कर दिया गया था। और जो प्रदर्शनकारी थे, अप्रैल 1923 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चौरी चौरा के उन आरोपियों के लिए सजा का अंतिम फैसला सुनाया। जिन 228 गांव वालों पर मुकदमा चला, उनका क्या हुआ? जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की क्रूरता को साफ दर्शाते हैं। शुरुआत में 172 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी। बाद में हाईकोर्ट ने जब समीक्षा की तो 19 लोगों को फांसी दी गई, 110 लोगों को आजीवन कारावास मिला, 93 लोगों को या तो लंबी जेल की सजा मिली या बरी कर दिया गया, और 6 लोगों की तो पुलिस कस्टडी में ही जान चली गई। इतनी बड़ी संख्या में दी गई इस खौफनाक सजा ने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी। भारतीय कम्युनिस्ट नेता MN रॉय ने इस फैसले की कड़ी निंदा की और इसे कानूनी हत्या का नाम दिया। इसके विरोध में देश भर के मजदूरों ने हड़तालें की। ये साफ था कि वो जो गुस्सा था, वो जो दर्द था, वो अभी शांत नहीं हुआ था। इन सब पर विचार करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे जहन में आता है। क्या होता अगर गौरी बाजार में वो चिंगारी कभी नहीं भड़कती? क्या होता अगर चौरी चौरा में उस दिन लोग शांत रहते? क्या असहयोग आंदोलन बिना रुके आगे बढ़ता और हमें आज़ादी दशकों पहले ही मिल जाती? चौरी चौरा सिर्फ एक हिंसक घटना नहीं थी, ये एक ऐसा आईना था जिसने दिखाया कि कोई भी महान संघर्ष सिर्फ भीड़ के दम पर नहीं, बल्कि कड़े अनुशासन से ही जीता जा सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस ऐतिहासिक दिन के परिणामों पर विचार करना आज भी उतना ही जरूरी है।